हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब ये जो स्थिर वैद्युत विभव चैप्टर चल रहा था, इसका थ्योरी बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, आसान शब्दों में कंप्लीट हो चुका है। अब आज बारी है न्यूमेरिकल की, आंकिक प्रश्न की। तो देखिए, एक बात तो समझिए, इस चैप्टर से अधिकतर, चूंकि सब डेरिवेशन थे और बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन थे, तो डेरिवेशन हमेशा बहुत ज्यादा आते हैं। आंकिक प्रश्न बहुत कम इस चैप्टर से आते हैं। फिर भी जो अच्छे चैप्टर या विगत वर्षों में आए हैं, उनका हम कलेक्शन करते हैं और आंकिक प्रश्न कराते हैं। तो आज पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से, कहने का मतलब एक गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के पहले भाई सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें दिया क्या है, उसको लिखेंगे गिवन। अब गिवन क्या है बच्चों? गोले की त्रिज्या दिया है, इसका मतलब त्रिज्या को रेडियस r से डिनोट करते हैं। r इक्वल 1 सेंटीमीटर दिया है। तो एक बात बच्चों जानिए, न्यूमेरिकल लगाते समय MKS पद्धति में होना चाहिए तुम्हारा मात्रक। तो ये सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कीजिए, तो 1 × 10 के पावर -2। चूंकि ये चीज जानते हैं कि जब 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, और 100 से भाग का मतलब 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हमारा आर दिया है। दूसरा देखें, गोले की त्रिज्या को 1 कूलाम आवेश देने पर, उस गोले को कितने कूलाम का आवेश दिया जाता है? Q इक्वल 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है, 1C ये दिया है। तो 1 कूलाम आवेश दिया जाता है। तो पूछता क्या है? गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। देखो बच्चों, कहीं भी हो, कहने का मतलब ये देखिए, ये गोला है, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। इसे आवेश, कहने का मतलब ये कहा जाए कि गोले को 1 कूलाम आवेश देने से इसे Q आवेश दिया गया है। तो अब यहां पर बात को समझेंगे भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक हम करा चुके हैं, वही फार्मूला हम चलते हैं। तो देखेंगे, हमें गिवन ये है, टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें विभव करना है, इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या कहेंगे? हम जानते हैं कि, या इसे कह सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? B इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है बच्चों? R होता है। इसका मान उठा के पुट कर दीजिए, तो देखिएगा B इक्वल, यहां पर ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हारे पेपर के एंड में दिया रहेगा, फिर भी हमें याद है तो पुट कर देते हैं। 9 × 10 के पावर 9, और ये Q का मान देखो क्या बच्चों दिया है? 1 दिया है। और R का मान देखिए बच्चों, 1 × 10 के पावर -2 दिया है। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, तो देखेंगे, कहने का मतलब ये क्या हो गया। इसके बाद बच्चों हम यहां आते हैं, तो B इक्वल, ध्यान दीजिए खुद, ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, तो ऊपर 9 हो गया, और ये 10 के पावर 9 ऊपर है, और ये -2 कहाँ है? नीचे है। ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ये 9 और 2 क्या हो जाएगा? 10 के पावर 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। और इसका मात्रक लिख दीजिए बोल्ड। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश के मूल बिंदु पर स्थित है। कहने का मतलब बच्चों समझो, यहां XY अक्ष की बात कर रहा है।
तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सेस है, प्लस एक्स एक्सेस सब लोग समझते हैं। ये हमारा माइनस एक्स एक्सेस है, ये हमारा देखेंगे ये प्लस वाई एक्सेस है, और ये हमारा माइनस वाई एक्सेस है। अब इसको हम बिंदु ओ को यहां मूल बिंदु ये मानते हैं, क्योंकि यही मूल बिंदु होता है। अब ये कहता क्या है, 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। कहने का मतलब यहां पर Q इक्वल 3 माइक्रो कूलाम। देखो ये 3 माइक्रो कूलाम का आवेश कहां स्थित है, बिंदु O पर या ओरिजिन पर स्थित है। आगे क्या कहता है, बिंदु A जिसका निर्देशांक बच्चों क्या दिया 5a, 0। तो एक बात पहले तो बिंदु A को दर्शाया जाए, ये है कहां। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो पहला निर्देशांक होता है वो x अक्ष पे चली गई दूरी को बताता है, और दूसरा निर्देशांक y अक्ष पर चली गई दूरी को बताता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो बिंदु A है x अक्ष पर प्लस 5a दूरी, क्योंकि y अक्ष पर 0 है, तो ये मूल बिंदु से डायरेक्ट कहीं यहां पर एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 5a, 0, क्योंकि x अक्ष पे चली गई दूरी 5a है और y अक्ष पे चली गई दूरी 0 है। आगे देखिए, तथा बिंदु -3a और +4a, तो ये बिंदु B बच्चों, यहां पर बिंदु B है, तो इस बिंदु B का निर्देशांक पहले देखा जाए। ये बिंदु B कहां है, देखिए यहां पर बिंदु B x अक्ष पे चली गई दूरी -3a है। इसका मतलब x अक्ष पर -3a का मतलब क्या हुआ, इस साइड में चले हैं। मान लीजिए यहां तक आए हैं, यहां हो गया -3a, क्योंकि x अक्ष पर निगेटिव चले हैं। और आगे क्या है, y अक्ष पर +4a, इसका मतलब y अक्ष पर हम कहां गए हैं, ऊपर गए हैं। मान लीजिए इस सीध पर 4a होता है, तो इस सीध से और इस सीध को मिलाया जाए तो लगभग देखेंगे बच्चों यही बिंदु होगा, जो बिंदु B होगा जिसका निर्देशांक -3a, 4a होगा। तो ये बिंदु A और बिंदु B हमने दर्शा दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। इसका मतलब A पर विभव निकाले, B पर विभव निकाले, फिर दोनों का अंतर निकाल दे, यही तो विभवांतर होगा। तो देखिए यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, डायरेक्ट चूंकि देखेंगे आवेश Q है और इस आवेश Q के कारण या 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, तो यहां हम लिखते हैं हल। देखेंगे आवेश बच्चों, आवेश कौन सा आवेश है, 3 माइक्रो कूलाम। 3 माइक्रो, एक बात यहां बच्चों क्लियर कर देते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम इक्वल 1 × 10⁻⁻6 कूलाम होता है। जरूरत आएगी तो इसे पुट कर देंगे, ये याद रखना है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं तो माइक्रो कूलाम में ही लिखते हैं। तो आवेश 3 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु के कारण देखेंगे बच्चों, के कारण बिंदु A पर विभव, A पर विभव, तो बच्चों आप ही बताइए A पर विभव इसका मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट A। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, चूंकि ये एक पॉइंट पे रखा है तो ये बिंदु आवेश है, और इससे हमें बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, 1/4πε0। ये तो भैया कॉमन है, रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जो आवेश है उसको हम टेकअप करते हैं। वो आवेश क्या है, 3 माइक्रो कूलाम है, उसको हमने लिख दिया। अपान क्या होता है, दूरी। अपान क्या होता है, दूरी। तो खुद देखिए बिंदु O से बिंदु A की दूरी बच्चों क्या है,
क्योंकि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना है 5 ये है, तो दूरी के जगह पर हम यहाँ क्या लिख देंगे 5 ये। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमें बिंदु बी पर विभव चाहिए। किस बिंदु पर, बी पर। इसका मतलब ओ से बी के बीच की हमें डिस्टेंस दूरी चाहिए। इसका मतलब ध्यान दे बच्चों, इस बात को गौर करें, ये दूरी ओबी दूरी हमें चाहिए। अब बताओ बच्चों ओबी कैसे पता करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए, ये बी, ओ से बी को हमने मिलाया, फिर बी को बी से हम एक्स अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये देखो हमने ड्रा कर दिया। अब आप लोग ही बताइए, ये जो दूरी है ये एक्स अक्ष पर माइनस एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना है 3 ये है। अब चूंकि माइनस एक्स अक्ष है इसलिए -3 ये लिया गया, और डिस्टेंस माइनस में लिया नहीं जाता है, तो ये दूरी है 3 ये, और प्लस वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितना है 4 ये है, तो ये दूरी हो गई 4 ये। तो अब हमें ये राइट ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है एंगल, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सीधा देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे तुरंत। तो यहां पर डायरेक्ट देखिए बच्चों, हम सीधा कहेंगे विभव, विभव किस बिंदु पर, विभव एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी। तो बच्चों देखिए डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पक्का रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद आवेश 3 माइक्रो कूलम है वो भी रहेगा रहेगा। अपान देखेंगे यहाँ पर, अपान, अब हमें ये ओबी चाहिए, तो बच्चों देखिए ये सबसे बड़ी भुजा चाहिए, तो सबसे बड़ी भुजा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम शेष दोनों भुजाओं के वर्ग। तो देखेंगे ये 3a का वर्ग क्या हो जाएगा, 3a का वर्ग प्लस √3a का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा 4a का वर्ग हो जाएगा। बच्चों यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब एक स्टेप और हम नीचे जा रहे हैं, तो देखेंगे पोटेंशियल एट द पॉइंट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों देखिए ऊपर तो 3 माइक्रो कूलम ही है, अपान समझ पाए तो डायरेक्ट कर दिया जाए। देखो बच्चों 3a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9 ये स्क्वायर हो जाएगा, और 4a का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9a स्क्वायर, ये 16a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर हो जाएगा, और 25a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 ये हो जाएगा। बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब हमें ए और बी पर विभव पता हो गया है। तो अब देखिए बच्चों हम यहां पर फिगर को अब चाहे तो हम फिगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिगर को यहां रहने देते हैं, वैसे ही इधर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए बच्चों अब विभवांतर हम निकाल देते हैं। यहां पर देखिए तो विभवांतर, विभवांतर का मतलब विभव में अंतर, BA माइनस क्या हो जाएगा BB, और BA का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रो कूलम अपान 5A। कहा देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, माइनस बच्चों यहां नीचे लिख देते हैं माइनस, जो इसका मान है वही इसका मान आया, देख लीजिए बच्चों सेम। तो ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 माइक्रो कूलम अपान ये भी 5A हो जाएगा, और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो VA माइनस BB इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। विभवांतर हमें 0 मिल गया। अच्छा बच्चों अब हम देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। लाइक करने में क्या है, आप लोग जब लाइक करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।